अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आज की खबर शुरू करने से पहले आप सभी के एक सवाल मुझे बहुत मिल रहे हैं कि भाई कुवैत एयरपोर्ट पर जो है इन दिनों बहुत चेकिंग हो रही है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, आपको पता चलें कि इन दिनों कुवैत में जो नशा और गोलियां हुई या ड्रग्स हुआ, इस सब की स्मगलिंग बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो इसलिए कुवैत एयरपोर्ट पे ही नहीं बल्कि जो भी कुवैत में दाखिल होने वाले चेक पोस्ट हैं, सरहद हैं, उन तमाम जगहों पर जो है बहुत ही ज़्यादा चेकिंग की जा रही है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि कोई सामान के ज़रिए या किसी चीज़ के ज़रिए कुवैत के अंदर जो है नशा और गोलियां या ड्रग्स वगैरह ले जाकर स्मगलिंग करते हैं, यानी बेचते हैं, धंधा करते हैं उसका। इसलिए कुवैत में जो है इन दिनों कुवैत एयरपोर्ट पे हो गया या फिर चेक पोस्ट पर जो कुवैत में दाखिल होने वाले जितने भी चेक पोस्ट हैं उन तमाम जगहों पर इन दिनों बहुत ही ज़्यादा चेकिंग हो रही है। दोस्तों, अगली खबर ये है कि कुवैत पुलिस ने 2 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है जो मुल्क में खुफिया तरीके से दाखिल हुए थे और उन्हें गिरफ्तार करके डिपोर्ट सेंटर भेज दिया गया है, जहां से उन्हें उनके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको यहां बताया चले कि ये हावली के इलाके में गिरफ्तार किए गए हैं और इनसे पूछताछ भी की गई कि ये किस तरह से कैसे यानी कि कुवैत में दाखिल हुए हैं खुफिया तरीके से यानी गुप्त तरीके से, लेकिन उन्होंने इस हवाले से कुछ भी नहीं बताया। दोस्तों, अगली खबर ये है कि कुवैत पुलिस एक अपार्टमेंट से कीमती सामान लूटने के लिए मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल करने के लिए एक नामालूम नकाबपोश शख्स की तलाश कर रही है। यह तब सामने आया जब मंगप में फ़्लाइट नंबर 4 में रहने वाली एक नामालूम 42 साला हिंदुस्तानी खातून ने मंगप पुलिस स्टेशन में एक नामालूम शख्स पर उसके चेहरे पर मिर्ची पाउडर फेंकने का इल्ज़ाम लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसने ये बताया कि जब उसने मिर्ची पाउडर फेंका तो वो अंधी होकर यानी कि ज़मीन पर गिर पड़ी और उसके माथे पर और उसके दाएं हाथ पर चोट आई है। खातून ने कहा है कि उस शख्स ने बाहर जाते समय उसके गले से सोने की चेन खींच ली और बाद में यह भी पता चला कि मुलजिम उसके अपार्टमेंट से पैसे और गहने लेकर फरार हो गया था। एक पुलिस जराये ने बताया है कि तहकीकात में बताया गया है कि नकाबपोश शख्स ने उसी तरह से एरिया में गैर मुल्कियों के जरिए बसाए गए अपार्टमेंट में कई चोरियां की हैं। दोस्तों, अगली खबर ये है कि जैसा कि आप सबको पता ही है कि इन दिनों कुवैत में 10 मार्च 2019 से जो पासपोर्ट पर रेसिडेंसी स्टिकर लगता था उसको ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि अब जो 10 मार्च 2019 के बाद से जो भी इकामा नए तस्दीक हो रहे हैं यानी कि रिन्यूअल हो रहे हैं, उसमें जो है आपके पासपोर्ट पर जो रेसिडेंसी स्टिकर लगता था उसको ख़त्म कर दिया गया है और वही डिटेल जो आपके पासपोर्ट में होती थी यानी रेसिडेंसी कार्ड जो पासपोर्ट पे चिपकाया जाता था उसमें जो भी डिटेल होती थी वो पूरी डिटेल आपके इकामे में दे दी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपका जब भी इकामा तस्दीक होता है यानी कि रिन्यूअल होता है उस टाइम आप एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें कि अगर आपके पासपोर्ट में जो डिटेल है यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी है, जो नाम आपका, एड्रेस, जो भी कुछ है वो सेम टू सेम आपके इकामे पर भी होना चाहिए। अगर बाय चांस अगर आपके इसमें कुछ भी डिफरेंस है तो आप जब आपका इकामा तस्दीक होने जाए यानी कि रिन्यूअल होने जाए तो आप उसको सही करवा लें। अगर उसको सही नहीं करवाते हैं और आपका इकामा तस्दीक हो जाता है और कभी भी आप लाइफ में कभी भी अगर आप किसी मुल्क में जैसे सऊदी अरब उम्रा करने हो गया आने के लिए या किसी दूसरे मुल्क में अगर आप घूमने फिरने जाते हो, क्योंकि अभी आप उसी इकामा के ज़रिए ही आप दूसरे मुल्क में घूमने फिरने जा सकते हो, आपको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ उन लोगों को पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिसका इकामा जो है अभी 10 मार्च 2019 के बाद से रिन्यूअल हो रहा है, यानी जिसके
पासपोर्ट पर जो इकामे का स्टिकर लगता था उसको ख़त्म कर दिया गया है और पूरी डिटेल जो है इकामे में दे दी गई है। उन लोगों को जो है पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने इकामा कार्ड से ही किसी भी मुल्क का सफ़र कर सकते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर सऊदी अरब हुआ या दुबई हुआ या ऐसे ही किसी मुल्क में अगर आप जाना चाहते हैं तो इस तरह के मुल्क का आप सफ़र जो है कर सकते हैं अपने इकामा कार्ड से। लेकिन दोस्तों अगर आपके इकामा में और आपके पासपोर्ट में कोई भी डिफरेंस होता है, ऐसे में अगर कुवैत पे जो यानी कि अहलकार यानी कि जो अधिकारी हैं वो अगर आपको पकड़ लेते हैं तब तो कोई बात नहीं, आपको वापस कर देंगे और आप उसको सही करवा सकते हैं। लेकिन बाई चांस कभी अगर आप कुवैत से बाहर निकल जाते हो और यानी कि वापस जब कुवैत आने लगते हो तब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपको रोक लिया जाता है तो। इसलिए दोस्तों अगर आपका कोई भी डिफरेंस है कुछ भी, यानी इकामा और आपके पासपोर्ट में कोई भी डिफरेंस है कुछ भी, यानी नाम हो गया, एड्रेस हो गया, या कपिल का नाम या आपका नाम, कोई भी चीज़ में यानी कि थोड़ा बहुत मिस्टेक है तो आप उसको इकामा आपका जब रिन्यू हो उसको उसी वक्त सही करवा लें, नहीं तो बाद में आपको ज़्यादा मुसीबत हो सकती है। क्योंकि दोस्तों आपको दोबारा इसको सही करवाने के लिए वजारत दाखिला के पास जाना होगा, यानी कि वजारत दाखिला का दौरा करना होगा जहां पर आपको दोबारा से फ़ीस अदा करनी होगी। यानी उसको सही करवाने के लिए आपको फ़ीस जो है वो अदा करनी होगी। इसलिए दोस्तों आप जब इकामा तस्दीक हो उसी वक्त आप सब कुछ सही से देख लें। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत वजारत तालीम ने कुवैती शहरियों को 2019-2020 माली साल के दौरान एजुकेशन और तकनीकी पोस्टों पर तैनात करने का फ़ैसला लिया है, क्योंकि वजारत से मिलने के लिए 4,893 पोस्टों के लिए उम्मीदवार के लिए सिविल सर्विस कम्युनिकेशन CSC से दरख्वास्त किया है। तो दोस्तों आपको पता चलें कि यानी कि अब इस सेंटर में यानी इस फील्ड में अब जो है गैर मुल्कियों को कम कर दिया जाएगा, यानी कि निकाला जाएगा और कुवैती शहरियों को रोज़गार दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो आपके साथ शेयर की गई। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।